से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर के दिन एक पल में क्या से क्या हो जाएगा। बेशक बेशक। और ये चाय देख लीजिए, किसी के राज में दूध मिला है, किसी राज में घी, किसी राज में दूध मिला है, किसी राज में घी। मोदी राज में चाय मिला है, फूक फूक के पी। है सच्चा है सही नहीं? किसी राज में दूध मिला है, किसी राज में घी, और मोदी राज में चाय मिला है, फूक फूक के पी। हाँ, ये तमाम अब चाय पीते जाइए, काम करते जाइए कि हशर के दिन एक पल में क्या से क्या हो जाएगा। हशर के दिन एक पल में क्या से क्या हो जाएगा, कि हशर के दिन एक पल में, हशर के दिन एक पल में क्या से क्या हो जाएगा। अरे जब शफी बन करे खड़ा, जब शफी बन करे खड़ा, शम्सो दुहा हो जाएगा। जब शफी बन करे खड़ा, शम्सो दुहा हो जाएगा। और आप बोले या ना बोले? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह, आप बोले या ना बोले, लेकिन ये जो मिसरा मैं पेश करने जा रहा हूँ, उलमा जरूर बोलेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किन्नारे ताजो शरिया फिर लगा कर देखिए, नारे ताजो शरिया फिर लगा कर देखिए, किनारे ताजू शरिया फिर लगा कर देखिए, नारे ताजू शरिया फिर लगा कर देखिए। अरे नजदियों में फिर अचानक, नजदियों में फिर अचानक ज़लज़ला आ जाएगा। नजदियों में फिर अचानक ज़लज़ला आ जाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। गुरुजी बहुत दूर गए चाय बेचकर, गुरुजी बहुत दूर गए चाय बेचकर, चेला भी बहुत दूर जाएगा गाय बेचकर। हाँ, चाय पीजिए, चुस्किया लीजिए, मजा कीजिए, और फिर इंशाअल्लाह उसके बाद सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मैं आप समझ रहे होंगे कि हजरत तकल्लुफ अब तरन्नुम में आ गए, इसके मतलब शेर खत्म हो गया, इनके पास माल खत्म हो गया। बेशक, वल्लाह बता रहा हूँ, अभी माल खत्म नहीं हुआ है। हाँ माशाअल्लाह, बस आपको जिंदा थोड़ा आपको बेदार करने के लिए मैं इंशाअल्लाह अभी ये तमाम शोरा तशरीफ रखते हैं, एक एक नाच सबके होगी, आप हजरात सुनेंगे। बेशक बेशक। खुश हैं भैया आप लोग? खुश हैं? हाँ माशाअल्लाह। अब कारी जाकिर साहब किला, ये वही लोग बैठे हैं जो हकीकत में जलसा सुनने के लिए आए थे। बेशक, ये अब वही लोग बैठे हैं जो जलसा सुनने के लिए आए थे, और जो देखने के लिए आए थे वो चले गए। बेशक, क्योंकि जलसा में तीन तरह के लोग आते हैं भैया, तीन तरह के लोग आते हैं। मैं रोज प्रोग्राम करता हूँ, मैं जानता हूँ। तीन तरह के लोग आते हैं। एक पहला, कुछ लोग आते हैं जलसा देखने के लिए, देखने के लिए कि चलो देखेंगे पिंडाल कैसा लगा है, उलमा कैसे आए थे, और कैसे कैसे कहाँ कैसे कितने लोग थे, ये देखते हैं और वही रोड से वापस चले जाते हैं। अब कुछ लोग आते हैं जलसे का माहौल खराब करने के लिए, आते हैं, बैठते हैं, थोड़ी देर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलते हैं और उठते हैं, फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग आते हैं जो उलमा की बातों पर अमल करने के लिए आते हैं, वो तब तक बैठते हैं जब तक सलातो सलाम नबी पर भेज ना दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। और ये हकीकत बात है कि जब बंदा बैठकर नबी की महफिल में बैठकर उस वक्त तक बैठता है जब तक ये महफिल पाक खत्म ना हो जाए, तब तक नहीं जाता है, वो कामयाब हुआ करता है। हज़रात अब आइए बड़ी तेजी के साथ आपके समातों की दहलीज तक कारी तजम्मुल हुसैन व कारी जाकिर साहब किला, इन दोनों जोड़ियों को पेश करना है। हालांकि जोड़ी है नहीं, लेकिन इंशाअल्लाह ये सिंगल नाशरी पढ़ेंगे, वो भी तीन मिसरे के लिए, तीन मिसरा के लिए तशरीफ लेकर आएंगे। अब वो कौन सी नाशरी सुनाएंगे, भोजपुरी सुनाएंगे या कौन सी सुनाओगे भैया?
हाँ बेशक बेशक पूर्वी उनकुनवा टुकुटुरु कोई वाली जोर से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान हमारे अल्लाह सुनिए, फिर उसके बाद आप शेर सुनिए। माशाअल्लाह कि अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया का ना सुना हमें किस्सा नया नया, वाह वाह दुनिया का ना सुना हमें किस्सा नया नया, अरे छेड़ा जो हमने नात का मिसरा नया नया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बोलिए, वरना एक चुटकुला और सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह एक चुटकुला और पेश करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक चुटकुला और पेश करता हूं, थोड़ा आपके चेहरे पर माहौल थोड़ा। बेशक बेशक एक बेशक बात आपको बताता हूं, एक मास्टर साहब वहां जैसे बच्चे को पढ़ा रहे थे, बेशक 4 बच्चे थे उनके पास, आपको नहीं कह रहा मैं, तुम जैसे जितने बड़े आप हो उतने बड़े वो बच्चे थे, पढ़ा रहे थे, मास्टर साहब पढ़ा रहे थे। 3 महीने की फीस बाकी थी। कितने महीने की? 3 महीने की फीस बाकी थी। मास्टर साहब रोजाना कहते थे उन बच्चों से कि जाके अपने अब्बा से कह देना कि 3 महीना की फीस बाकी है, आके जमा कर दो। वो बच्चा लोग सुनते और जाते अब्बा से कहते, अब्बा लोग एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। ये बेशक कहते कहते 4 महीना हो गए, 4 महीना 7 हो गए, 3 और 4 7 महीने की फीस बाकी। एक दिन बच्चे क्लास में बैठकर चर्चा पढ़ रहे थे किताब, और किताब में बयान किया आया ताजमहल। जानते हैं ताजमहल? ताजमहल का फोटो तो देखा होगा आपने, ये भी जानते हैं कि ताजमहल है कहाँ। वो बच्चे किताब में पढ़ रहे कि ताजमहल आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। बच्चों ने जैसे ही पढ़ा तो मास्टर साहब ने सुन लिया, तो मास्टर साहब ने कहा, बेटा ये ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। अब वो किताब में तस्वीर छपी हुई है, नीचे लिखा हुआ ये ताजमहल है और ये आगरा में है। बच्चे दंग कि मास्टर साहब को आखिर हो क्या गया, वो लाल वाला फ्यूज छोड़ तो नहीं दिया, लाल वाला फ्यूज कहीं छोड़ तो नहीं दिया। सोचने लगे जो मास्टर इतने दिन तक अच्छी अच्छी बातें बताता था, अच्छी अच्छी बातें बताता था, आज वो कैसे ये गलत बातें बताएगा कि ताजमहल आगरा में है। दुनिया का हर इंसान जानता है कि ये ताजमहल है और ये आगरा में है, फिर मास्टर साहब ने ये कैसे कह दिया कि ये हैदराबाद में है। बच्चों ने सुना और खामोश हो गए। वस्ताद से सवाल कौन करे? सवाल करेगा तो मार खाएगा। बच्चों ने खामोशी के साथ अपने घर गए। टेंशन के आलम में खाना पीना छोड़ दिया, ना खाना खा रहे, ना पानी पी रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, टेंशन में छोड़ दिया। अब्बा हुजूर जब घर आते हैं पूछते हैं बच्चा लोगों से, बच्चा लोग तूने खाना क्यों छोड़ दिया? तो बच्चा लोग कहते हैं अब्बा हुजूर क्या बताएं, जिस मास्टर साहब के पास हम पढ़ने के लिए जाते थे वो मास्टर साहब इतने दिन अच्छी अच्छी बातें बताते थे, लेकिन आज उन्होंने ऐसी एक बात बता दी है जो हमारे जहन में नहीं बस रही है। मुझे फिक्र हो गई है कि आखिर मास्टर साहब ने ऐसा क्यों कह दिया। कहा कौन सी बात? कहा अब्बा हुजूर हम किताब पढ़े थे, किताब में बयान आया कि ताजमहल आगरा में है। तो कहा हाँ ये बात तो सही है, आगरा ही में है। मैं ताजमहल गया हूँ, ये देखो मोबाइल में मेरी फोटो भी है। मैं जब अजमेर गया था घूमने के लिए, अजमेर गया था दरगाह पे, तो ताजमहल घूम के आया था और ये ताजमहल आगरा ही में है। कहा अब्बा हुजूर नहीं, मास्टर साहब ने कहा ये हैदराबाद में है। बच्चा लोगों के अब्बा ने हाथ पकड़ा बच्चा लोगों को और मास्टर साहब के पास पहुंच गए। कहा मास्टर साहब क्या मतलब यार, आपके पास हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बता पाते तो आप पेचीदा बातें कैसे बताएंगे? वो छोटी छोटी बातें आप कैसे बता सकते हैं? हमें लगता है कि आप पढ़ाते नहीं ढंग से। तो कहा क्या बात? कहा आपने बच्चे लोगों से क्या कहा है कि ताजमहल हैदराबाद में है? तो कहा मास्टर साहब ने कहा बच्चा लोगों के अब्बा लोग सुन लो, 7 महीने हो गए कहते कहते कि फीस 7 महीने हो गए कि फीस जमा कर दो, तब कोई नहीं आया। आज ताजमहल आगरा से हैदराबाद पहुंच गए, सारे लोग आ गए। अब जब तक के फीस जमा नहीं हो जाएगी ताजमहल हैदराबाद ही में रहेगा। फीस जब तक के जमा नहीं हो जाएगी ताजमहल हैदराबाद ही में रहेगा। और आप जब तक के सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे मैक हमारे ही हाथ में रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह बेशक। अब आइए कादी तजम्मुल हुसैन साहब किला आपकी समातों की दलील तक तशरीफ लेकर आ रहे हैं। हाँ एक एक शेर के लिए आप ही बस इंशाअल्लाह सलातो सलाम पढ़ा जाएगा। एक बच्चा और है उसकी भी नात होगी, 3 लोग हैं इंशाअल्लाह, उन सबको समात करना है। बस एक ही इस्तिकबाल में सबका, यानी अब मैं सबका इस्तिकबाल यही नारे के साथ कर रहा हूँ भाई। अब हाँ क्योंकि आज कादी नसीम साहब ने पूरा हक अदा कर लिया है, जितना करना चाहिए वो पूरा ओवरडोज हो गया है। जोर से बोल नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं, बेशक हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं, बेशक बेशक। दुश्मन के इरादे को मिट्टी में मिला देते हैं।
हुसैन वाले हैं औकात बता देते हैं, दुश्मन के इरादे को मिट्टी में मिला देते हैं। हमें शरीयत के मसाइल में गुस्ताखियां न करना, बेशक। हम नामे नबी लेके मैदान हिला देते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। हिलाओ ना मैदान, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत, या रसूल मसलके अल्लाह, आला हजरत जिंदाबाद, मैदाने ताजुशरिया, जिंदाबाद, मैदाने आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु नारे अकबर, रिसालत। या रसूल एक मौत अल्लाह। सिफत देखना पिघलाएगा पत्थर, बेशक एक बेशक मौत सिफत देखना पिघलाएगा पत्थर। बेशक। उस साहिबे किरदार को आने तो दीजिए। बेशक बेशक एक मौत सिफत देखना